सूर्यदेव अन्य देवताओं से रुष्ट क्यों हो गए थे? इस वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, उसे पीने के लिए देवता और दानवों में छीना झपटी होने लगी। भगवान विष्णु विश्व मोहिनी रूप में आए और दो पंक्ति बनवाई, एक पंक्ति देवताओं की और दूसरी दानवों की। जब श्री विष्णु भगवान मोहिनी रूप में देवताओं की तरफ से सभी देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, तो देवताओं की पंक्ति में ही आकर असुर राहु भी बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे देख लिया। जब तक उन्होंने राहु के बारे में सभी देवताओं को बताया, तब तक वह अमृत पान कर चुका था। अभी वह अमृत उसके कंठ तक ही पहुंच पाया था, तभी चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद खोल दिया। भगवान विष्णु ने अपने वास्तविक रूप में आकर उस दानव का मस्तक चक्र द्वारा अलग कर दिया। हालांकि तब तक उसके शरीर में अमृत जा चुका था, इसलिए वह मरा नहीं। लेकिन राहु की शत्रुता चंद्रमा और सूर्य से हो गई, क्योंकि उन्हीं के कारण राहु का भेद खुला था। वह समय समय पर सूर्य को परेशान करता रहता था, उन्हें पीड़ा पहुंचाता था, सूर्यदेव का तेज भी समाप्त कर देता था। तब सूर्यदेव सोचने लगे कि मैंने सभी देवताओं के हित के लिए ही राहु का भेद खोला था, जिसके कारण राहु मेरे प्रति सबसे अधिक शत्रुता रखता है। सभी देवताओं की जगह मुझ अकेले को ही सबसे अधिक दुख झेलना पड़ता है। जब राहु मुझे संकट में डालता है, उस समय मुझे कोई मेरा सहायक दिखाई नहीं देता। सभी देवता लोग मुझे राहु से ग्रसित होते देखते तो हैं, लेकिन देखते ही रहते हैं। कोई भी देवता मेरी सहायता के लिए आगे नहीं आता। इसलिए अब मैं संपूर्ण लोकों का विनाश करके ही रहूंगा। आज मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए सूर्यदेव अस्ताचल की तरफ चले गए। यह देखकर सभी प्राणी, सभी महर्षि और सभी देवता बड़े भयभीत हो गए। आपस में बातें करने लगे कि आज अर्धरात्र के समय सभी लोगों को भयभीत करने वाला दाह उत्पन्न होगा, अर्थात बहुत तेज अग्नि उत्पन्न होगी, जो तीनों लोकों का विनाश कर सकती है। अब इस विनाश को रोका कैसे जाए? तभी देवता ऋषियों को साथ लेकर सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सारी घटना के बारे में ब्रह्मा जी को बता दिया। उन्होंने कहा कि पितामह, अभी सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है मानो तीनों लोकों का विनाश होकर ही रहेगा। यदि रात्र में यह हाल है, तो कल सुबह सूर्योदय होने पर कैसी भयानक गर्मी होगी, किसी को नहीं पता। हे पितामह, सूर्यदेव के क्रोध से उत्पन्न होने वाली इस प्रलय को आप ही रोक सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि लगता है सूर्यदेव क्रोध में आकर संपूर्ण लोकों को भस्म करके ही रहेंगे। लेकिन हे समस्त देवताओं,
तुम चिंता न करो, मैं इस प्रलय को रोकने का उपाय किए देता हूं। महर्षि कश्यप के एक पुत्र हैं जिनका नाम अरुण है। उन्हें मैंने सूर्य के रथ का सारथी बनाकर भेजा है। अरुण सूर्य के उस भयानक तेज को समेट लेंगे जिससे संपूर्ण लोकों का कल्याण हो जाएगा और यह आने वाला संकट भी टल जाएगा। उसके बाद पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने वही कार्य किया जो बताया था। सूर्यदेव की क्रोधाग्नि को अपने अंदर समेट लिया। सुबह सुबह सूर्योदय होते समय जो आकाश में लाली दिखाई देती है वह अरुण की ही होती है। अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि अरुण सूर्य के सारथी क्यों बने थे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर से धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें।